नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कहा जाता है कि सच को अगर 7 दीवारों और 7 पर्दों के पीछे रखा जाए तब भी वो दीवारें तोड़कर और पर्दे फाड़कर बाहर आ जाता है। यही हो रहा है लखीमपुर केस में। आप ये देखिए कि लखीमपुर में किसानों की आवाज़ को दबाने की भरसक कोशिश हो रही है। सरकार के ज़रिए, सरकार की एजेंसियों के ज़रिए सरकार अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर रही है। उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों में भाजपा की सरकार है और दोनों ही सरकारें पूरी तरीके से कोशिश कर रही हैं कि वहाँ जो लोगों की आवाज़ है, जो आम किसान की आवाज़ है, जो 8 लोगों में से 4 लोग किसान हैं, उनकी आवाज़ उस पूरे इलाके से बाहर ना जा सके। क्योंकि आवाज़ बाहर जाएगी, असंतोष बाहर जाएगा, आक्रोश बाहर जाएगा और कुछ ही हफ्तों में अब चुनाव होने वाले हैं और उस पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों चुनावी रूप से बहुत महत्वपूर्ण है ये पूरा क्षेत्र भाजपा के लिए, और 2017 में उसकी सरकार बनाने में एक बड़ा योगदान रहा इस पूरे इलाके का। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। ये वीडियो किसानों की तरफ से रिलीज़ किया गया है। आपने देखा होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये सर्कुलेट हो रहा है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, वीडियोस झूठ नहीं बोलते। उस वक्त की, यानी वो जो तमाम तरह के पिछले 36 घंटे में, 48 घंटे में जो तमाम तरह की सफाइयाँ दी जा रही थी, इस वीडियो से वो तमाम सफाइयाँ झूठी लग रही हैं। क्योंकि ये वीडियो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किसान वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और कैसे गाड़ियाँ आकर उन किसानों को रोनती हुई चली जाती हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। देखिए, आपकी हो सकता है कुछ लोगों को ये विचलित भी कर जाए। मैं भी पहली बार में इसको देखते हुए एक तरह से दिल को थोड़ा सा कड़ा करके, सख्त करके ये देखना पड़ रहा था। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लाइव हम देख रहे हैं कि गाड़ियां आ रही हैं, लोगों को कुचलती हुई जा रही हैं, तो ये साफ तौर पर ये वीडियो जो है उस बात की निशानदेही करता है, गवाही देता है कि जो किसान कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। मैंने आपको कल के कार्यक्रम में भी ये कहा था कि अगर मुझे ये विकल्प हो कि मैं सरकारी पक्ष को सुनूं या मैं किसान पक्ष को सुनूं, मैं दोनों पक्षों को सुनूंगी, लेकिन जो विश्वास है वो विश्वास करने की शुरुआत में किसान पक्ष से करूंगी। क्योंकि न्यूट्रलिटी जिसे कहा जाता है, निष्पक्षता, ऐसे मामले में जहां इंसाफ और नाइंसाफी की बात हो, वहां एक तरह से ये झूठ है अगर आप ये कहें कि आप निष्पक्ष हैं। किसान जो पूरी तरीके से एक पीड़ित समाज बन गया है, पिछले लगातार लगभग 1 साल में हम देख रहे हैं। किसान जिसको हम और आप अन्नदाता कहते हैं, कृषि प्रधान ये देश है, और ऐसे देश में किस तरह की हालत हो रही है किसानों की। तो आपको मैंने ये वीडियो दिखाया, इस वीडियो का जवाब भी आ गया है। अभी हमने देखा कि प्राइवेट टीवी को आशीष मिश्रा, जो कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं, जिनके ऊपर यह आरोप है कि उनकी गाड़ियां थीं और किसानों ने आरोप ये लगाया कि एक गाड़ी में वो खुद मौजूद थे, उनका इंटरव्यू किया। इसी प्लेटफॉर्म पे इस इंटरव्यू को देखा जिसमें धड़ल्ले से वो ये कह रहे हैं कि वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उनके लोग भी केशव मौर्य को, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनको रिसीव करने के लिए गए हुए थे। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि वो दंगल कार्यक्रम में वहाँ पर मौजूद थे उन घंटों में, जबकि कहा जा रहा है कि ये गाड़ियाँ किसानों को रौंद रही हैं, तो वहाँ पर पूरे तरीके से मौजूद नहीं थे। और ये भी साथ साथ कह रहे हैं किसानों से कोई सहानुभूति तो मुझे नज़र नहीं आई इस पूरे इंटरव्यू में। वो ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया और इस बात की जाँच होनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया किसानों के बारे में कि आपके पिता वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने धमकाने का काम किया, और उसी पूरी पृष्ठभूमि के बाद ये घटनाक्रम पेश आया क्योंकि किसानों में गुस्सा था, तो साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि खालिस्तान की मांग करने वाले लोग, वो लोग जो भिंडरांवाले की तस्वीर जिनकी टी शर्ट पर हो, वो किसान नहीं हो सकते। आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर इतने गंभीर चार्जेस हों, एक व्यक्ति जिसके ऊपर हत्या का मुकदमा चल रहा हो, उस व्यक्ति को अभी भी गिरफ्तारी तो दूर की बात है, पुलिस ने अभी तक बुला के उनसे पूछताछ भी नहीं की है। हैरानी की बात आप ये देखिए कि भारतीय लोकतंत्र में जो इंसाफ है, इंसाफ का वादा जो संविधान करता है, और संविधान कहता है कि किस तरह से हर व्यक्ति को बराबर ट्रीट किया जाएगा, बराबर बर्ताव होगा, और जो इंसाफ की देवी है उसकी आंखों पे पट्टी इसलिए बंधी होती है ताकि वो ये देख न सके कि कौन से व्यक्ति के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा सके। यानी एक पट्टी का जो एक सिंबलिज्म है वो ये है कि समान रूप से सबके साथ बर्ताव किया जाएगा, भारत के तमाम नागरिकों के साथ। अब जो अजय मिश्रा हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे के ऊपर ये आरोप है। उनका बेटा टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू दे रहा है, वो पुलिस के चक्कर, थाने के चक्कर नहीं लगा रहा है, पुलिस उससे कोई पूछताछ नहीं कर रही है, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है, इतने सारे घंटे गुजर जाने के बावजूद भी। आप ये सोचिए कि गृह राज्य मंत्री होने के नाते भारत सरकार का अहम
अहम एक अंग होने के नाते जो पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। अब गृह राज्य मंत्री के बेटे के ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हैं और उसके बाद वो इतने कॉन्फिडेंस, इतने विश्वास के साथ वो कैमरे का मुकाबला कर रहा है, पत्रकार को जवाब दे रहा है। तो आप ये देखिए कि यही सबसे बड़ी बात है जो एक लोकतंत्र में देखी जानी चाहिए कि जिस व्यक्ति को इंसाफ देना है, यानी कि पूरे देश की जो एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था, जैसे मैंने आपको बताया कि होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, उसी का जिम्मा होता है। जो आंतरिक सुरक्षा है, यानी पूरे देश के जो नागरिकों की सुरक्षा है, उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। उनके बेटे पे संगीन आरोप लगाए, बेटा टीवी पे बैठा है, बेटा इंटरव्यू दे रहा है, बेटा कह रहा है कि किसान खालिस्तानी है, वो किसान नहीं हो सकते। इस तरह का विश्वास कहाँ से आता है आखिर इन लोगों के पास? आपको अभी 2 महत्वपूर्ण बयान सुनवा देते हैं, क्योंकि आपने ये आशीष मिश्रा की बात सुनिए। आपको ये 2 महत्वपूर्ण बयान सुनवा देते हैं। इसमें एक चश्मदीद हैं जिसको हमारी संवाददाता इस्मत आरा ने उनका ये जो वक्तव्य है उसको रिकॉर्ड किया और हमें भेजा। ये आप बयान ज़रूर सुनिए और साथ साथ आप बयान सुनिए उस पत्रकार का जो पत्रकार इस पूरी घटना में मारा गया, उसके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं। इन दोनों बयानों को सुनिए, फिर मैं वापस आती हूँ। मैं मौके पर कवर कर रहा था, वहाँ पर मैं मौके पर मौजूद था और हम लोग तुकनिया में मौजूद थे वहाँ पर, और सरदारों का हमने बाइक किया, वीडियो बनाया। उसके बाद हम लोग जो ग्राउंड था वहाँ से बाहर निकले, अग्रसेन खेल मैदान था, वहाँ से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद हम लोग सड़क पे आ गए, तो सड़क पे काफ़ी भीड़ थी। वहाँ पे लोगों का पैदल निकलना मुश्किल था। और फिर इधर से एक गाड़ी गई है, बीजेपी किसी नेता की गाड़ी गई है, जिसमें कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। हम लोगों ने देखा नहीं कितने तोड़फोड़ की, उसके शीशे टूटे हुए थे। और ये गाड़ी बनवीरपुर गाँव पहुँचती है, तो उसके आधे घंटे बाद वहाँ से 2-3 गाड़ियाँ आती हैं काफ़ी तेज़ रफ्तार में। एक थार थी और एक शायद और ब्लैक कलर की कोई गाड़ी थी और एक वाइट। तो उसमें दोनों गाड़ियाँ 80-90 की स्पीड में थी, तीनों गाड़ियाँ, और सबको उड़ाते हुए रौंदते हुए निकल रही थी। तो इसको देखकर भीड़ उग्र हो गई। भीड़ उग्र होने के बाद वहाँ पर काफ़ी विवाद हुआ, मारपीट हुई, लाठी डंडे चले हैं। उसी में सब लोग घायल हुए हैं। तो हम लोगों ने देखा वहाँ पर कुछ लोग बहुत गंभीर घायल थे, उनको अस्पताल में पहुँचा। हमारे एक पत्रकार साथी से सूर्य सिंह चानी, वो भी वहाँ पे कवरेज कर रहे थे, उनको भी झड़प लगी। हमने उनको भी देखा, वो भी घायल थे। वो अपनी कार से 2-3 लोगों को लाद कर अस्पताल में उनको पहुँचा रहे थे। ये भी देखने की बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आप ये देखिए कि आवाज़ दबाने की जो बात है कि एक तरफ उस पूरे इलाके में इंटरनेट बंद है, कोई तरीका नहीं है पत्रकारों के पास जब तक कि वो बाकायदा इस पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िले है, उसको छोड़कर आसपास के ज़िलों में, जो कि 150-200 किलोमीटर से पहले कोई ज़िला नहीं होगा जहां पर जाके वो इंटरनेट का इस्तेमाल करके वीडियो भेज सकें, तस्वीरें भेज सकें, लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकें। तो पत्रकारों को इजाज़त नहीं हो रही है, नहीं दी जा रही है कि वो ब्रॉडकास्ट कर सकें। जो विपक्ष के नेता हैं उनको आप ये देखिए कि प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है, उनके कमरे के बाहर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। और तो पूरी तरीके से जो है वो किसानों की आवाज़ कुचलने की पूरी तरीके से तैयारी है और ये कोशिश है। मैं आपको बताऊंगी, फिर मैंने बताया कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये आर्थिक अगर स्थिति के हिसाब से भी देखें क्यों अहम है ये प्रदेश के लिए, और राजनीतिक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भाजपा के लिए क्यों अहम है। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि प्रधानमंत्री आज दिन भर लखनऊ में मौजूद थे। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम उन्होंने वहाँ पर उसका संचालन किया, वो वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ भाषण दिया, लोगों से बातचीत की। कई मंत्री, सरकार के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री वहाँ पर मौजूद थे, मुख्यमंत्री भी वहाँ पर मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री भी वहाँ पर मौजूद थे। जो आजकल चल रहा है कार्यक्रम, आज़ादी के 75 साल का सरकारी कार्यक्रम मनाया जा रहा था कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, किसानों को जहर देकर उधर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आप ये देखें 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को, आज़ादी एट 75। जो शीर्षक है वो ये है कि न्यू अर्बन इंडिया, और ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है जो अर्बन लैंडस्केप है उसको। तो ये कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो था। ये यूट्यूब पर बाकायदा इसका लाइव प्रसारण भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने देखा हो। आप ये देखिए कि कितने गुणगान वहाँ पर उत्तर प्रदेश में कितना सुशासन है, किस तरह का राम राज्य ले आए हैं वहाँ पर भाजपा के नेता। ये सब बताया जा रहा है कि ये हो रहा है। और उससे कुछ ही किलोमीटर दूर, यानी आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लखीमपुर तक नहीं पहुंच पाए प्रधानमंत्री। ठीक उसी तरीके से इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वो आगरा में मौजूद थे और आगरा से फिरोजपुर नहीं जा पाए हुआ। तो आप ये देखें कि किस तरह की एक ऑल्टरनेट रियलिटी, ऐसा लगता है कि कोई पैरेलल वर्ल्ड
प्रधानमंत्री ने अपने इर्द गिर्द बना लिया है एक ऐसी सपनों की दुनिया जहां सब कुछ अच्छा है। यहाँ एक एक्सपो में वो भाग ले रहे हैं, उधर किसानों की मौत हो रही है, उधर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर आगरा में हमने देखा एक नई यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी जाट राजा के नाम पर, और उधर में देखा कि फिरोजपुर में वहाँ पर लोगों की और बच्चों की खासकर मौतें हो रही थीं बुखार से, डेंगू बुखार और भी कई तरह के बुखार चल रहे थे, दर्जनों की तादाद में लोग मारे जा रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने ना ये अच्छा समझा कि वहाँ पर जो 100 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ फिरोजपुर में जा पाते, ना यहाँ 150 किलोमीटर के अंदर ही ये पूरा दायरा है कि वहाँ जा पाएँ लखीमपुर। एक बार जाके ज़रा किसानों का हाल चाल पूछ लेते, एक बार ज़रा उनके कंधे पर हाथ रख देते और कहते कि मैं तुम्हारा भी प्रधानमंत्री हूँ, मैं तुम्हारा भी नेता हूँ, मैं इस देश का। वो अक्सर ये कहा करते हैं कि 130 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग, कभी किसानों से भी ये कहा होता कि मैं तुम्हारा नेता हूँ, तुम्हारी बात सुनने को तैयार हूँ, जो भी ज्यादती हुई है मैं उसको देखूंगा कि तुम्हारे साथ क्यों ज्यादती हो रही है। पीएम आवास योजना का वहाँ पे जिक्र हुआ, यूपी सरकार के विकास के कार्यक्रमों का जिक्र हुआ, अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसका एक पूरा हिस्सा था। और अब आती हूँ उस अहम वजह पर जिस वजह के तहत किसानों की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है कि एक ज़िले से ये असंतोष, ये आक्रोश, ये नाराज़गी, ये गुस्सा दूसरे ज़िले में ना पहुँचे, तीसरे ज़िले में ना पहुँचे, चौथे ज़िले में ना पहुँचे, और चुनाव के जो अभी पूरी एक भूमिका बन रही है उसमें नुकसान ना हो उत्तर प्रदेश में जो भाजपा है उसको। तो लखीमपुर खीरी जो है जहां 8 लोगों की मौत हुई, और जो अजय मिश्रा जो कि गृह राज्य मंत्री हैं उनका होम डिस्ट्रिक्ट भी है वो, वहाँ पर वो उत्तर प्रदेश के जो 75 ज़िले हैं उनमें सबसे बड़ा ज़िला है वो, और सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चरल जीडीपी है उसका योगदान करता है। स्टेट की जो इनकम है उसमें जो जीडीपी है उसका सबसे बड़ा योगदान एग्रीकल्चर जीडीपी का ये स्टेट करता है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में ही जो पूरे प्रदेश की जो सिख आबादी है उसका सबसे बड़ा हिस्सा इसी ज़िले में है, इसी ज़िले में सबसे बड़ी आबादी का हिस्सा है। और इसका जो बॉर्डर है नेपाल बॉर्डर के आसपास है ये इलाका, और इसके अलावा ये अकेला जो नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, ये भी इसी ज़िले में आता है, दुधवा नेशनल पार्क। तो इस वक्त अगर हम देखा जाए 2019-20 का हम जिक्र कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज़, ये तमाम जो सेक्टर्स थे, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ लखीमपुर ये करीब 45% रहा। उत्तर प्रदेश का जो एवरेज है ओवरऑल उससे भी कहीं ज़्यादा, जो कि 23% है, 23.7% है, और भारत का है 18%। यानी सीधे तौर पर अगर मैं कहूँ आसान शब्दों में तो जो इकोनॉमी है इस पूरे ज़िले की वो निर्भर करती है कृषि पर, कृषि कार्यों पर, खेती किसानी पर निर्भर करती है, जो एनिमल हस्बेंड्री है उस पर निर्भर करती है, यानी कि पशुपालन पर निर्भर करती है। यानी कि आप ये सोचिए कि तकरीबन आधे लोगों का जो निर्भरता है उनकी आमदनी की वो इसी पर है, कृषि पर है। अब आपको समझ में आया कि वहाँ पर किसान क्यों इतने ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आधी आबादी आप सोचिए कृषि और पशुपालन पर ही जब निर्भर हो तो आखिर क्यों ना परेशान हो लोग। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी सिखों की भी यही है। 2011 का सरकारी ही आंकड़ा है, सेंसस है, ये मतगणना है, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 6,43,000 सिख हैं पूरे प्रदेश में, और इसमें 94,000 से भी ज़्यादा सिख, यानी 15% जो पूरे प्रदेश की आबादी की सिख आबादी है वो लखीमपुर खीरी में ही है। और बड़े समृद्ध किसान वहाँ के माने जाते हैं, बड़े बड़े ज़मींदार किसान हैं वहाँ सिख समुदाय से जुड़े हुए, और इसलिए हमने देखा कि जो पूरी आबादी का आधे फीसद से भी कम है पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर देखा जाए 0.32% सिख आबादी है पूरे स्टेट में, और लखीमपुर में 3.24% आबादी सिखों की आबादी है। लखीमपुर ज़िले में ही सिर्फ इसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो 2017 के चुनाव का हम जिक्र कर लेते हैं। 2017 के चुनाव में लखीमपुर खीरी को एक ज़बरदस्त जो है वहाँ पर जीत मिली भाजपा को, और इसी वजह से वो परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हिंसा जो है वो फैल जाए। आसपास के ज़िले हैं जैसे पीलीभीत है, शाहजहांपुर है, हरदोई है, सीतापुर है, बहराइच है, और यहाँ पर भी 2017 में शानदार जीत मिली थी भाजपा को। 2012 के मुकाबले अगर देखा जाए तो 2017 में काफ़ी बेहतरीन ये पूरी जीत यहाँ मिली थी, और इसीलिए परेशान है भाजपा यहाँ पर कि क्या करे, क्या इधर देखे या उधर देखे, क्या करे। और इसके अलावा देखा जाए अगर तो 2012 में पार्टी को यहाँ पर सिर्फ एक सीट मिली थी,
इस ज़िले में खासकर जो तराई बेल्ट है। तो सबसे बड़ा ज़िला है उत्तर प्रदेश का, मैंने आपको बताया, लखीमपुर खीरी, और ये काफ़ी डोमिनेटेड है। यहाँ पर ब्राह्मण आबादी है, काफ़ी डोमिनेंस है ब्राह्मण आबादी का। इसके अलावा मुस्लिम्स भी हैं, कुर्मीज़ हैं, नॉन यादव ओबीसीज़ भी हैं, और 80% जो आबादी है वो रूरल आबादी है, ग्रामीण आबादी है 80%। ज़्यादातर जो यहाँ पर गन्ने की खेती होती है और गन्ने की खेती पर बड़ी जो आबादी है वो निर्भर करती है। और मैंने आपको बताया कि जो सिखों की आबादी है खासकर, उसमें काफ़ी समृद्ध सिख बताए जाते हैं जिनका भी पेशा ज़्यादातर खेती किसानी है। तो साफ तौर पर आप ये देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि इसकी आर्थिक जो अहमियत है वो क्या है, सामाजिक राजनीतिक अहमियत क्या है, और यही वजह है कि सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है कि इस पूरे हालात से कैसे निपटा जाए। किसानों की बिल्कुल सीधी मांग है, सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तारी चाहिए जो आशीष मिश्रा हैं उनकी, और साथ साथ जो अजय मिश्रा हैं जो मंत्री हैं उनका इस्तीफ़ा होना चाहिए। इससे कम पर बात नहीं है, क्योंकि कल आपको दरबारी मीडिया लगातार ये बता रहा था कि समझौता हो गया है, अब सब कुछ ठीक हो गया है किसानों सरकार के बीच, चूँकि अब 45 लाख रुपए मुआवजा मिल गया है, किसान अब घर लौट जाएंगे, अब कुछ नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि फ़िलहाल किसान अपनी जगह पर पूरे तरीके से अड़े हुए हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।